नमस्कार, छतरपुर हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज हम आपको एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, कैसे छतरपुर जिले के प्राकृतिक संपदा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर सरकार का और ना ही जिला प्रशासन का कोई ध्यान है। यूं तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जल संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने, साथ ही प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित संवारने को लेकर तरह तरह के अभियान और दावे वादे करती है, लेकिन छतरपुर जिले के नौगांव में ब्रिटिशकालीन बावड़ियां जो हैं वह इस समय अपने दम तोड़ते हुए बदहाली के आंसू बहा रही हैं। छतरपुर जिले के नौगांव में ब्रिटिशकालीन बावड़ियां हैं जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उसके बावजूद यहाँ पर शासन प्रशासन ना तो इनकी मरम्मत करा रहा है ठीक से और ना ही कोई इस ओर ध्यान दे रहा है, जिस वजह से यह बावड़ियां अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही हैं। इसे जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, यह समझ से परे है। छावनी कहे जाने वाले नगर नौगांव में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नगर को चार चांद लगाने वाली तमाम प्राचीन धरोहरों की सौगात मिली थी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते ब्रिटिशकालीन धरोहरें खंडहर में तब्दील और क्षतिग्रस्त होकर अपना अस्तित्व खो रही हैं। इस धरोहर के रखरखाव की और आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार यह धरोहरें अंतिम सांस लेती हुई अपना दम तोड़ रही हैं। इन्हीं धरोहरों में से एक ब्रिटिश काल की बावड़ी वर्तमान में अपना अस्तित्व खोकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। नगर की सुंदरता को चार चांद लगाने वाली सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी का जीर्णोद्धार कराना आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने आवश्यक नहीं समझा, जिसके चलते यह बावड़ी आज क्षतिग्रस्त होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। गर्मियों का मौसम आते ही शासन प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा कई तरह के प्रयास और प्रयत्न किए जाते हैं। भले ही जीवनदायिनी कहे जाने वाली धसान नदी ने नगर की प्यास बुझाई हो, मगर अल्प वर्षा और सूखे जैसे हालात के समय और गर्मी का मौसम आते ही क्षेत्र में प्रशासन लोगों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई तरह के जतन करने लगता है। इसके बावजूद प्राकृतिक जल स्रोतों की और ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही इनकी मरम्मत कराई जाती है। ऐसे में प्राचीन काल के पुराने जल स्रोत कचरा घर में तब्दील होकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। नगर के प्राचीन कुओं सहित विवेकानंद छात्रावास BN हॉस्टल के पास ब्रिटिश काल के दौरान सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी है, जिसमें भीषण सूखे जैसे हालात में भी पानी भरा रहता है। संकट के समय में इन प्राचीन जल स्रोत का उपयोग किया जा सकता है, मगर प्राचीन बावड़ी का रखरखाव न होने से जर्जर हालत में यह बावड़ी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। आइए अब बताते हैं कि बावड़ी का उपयोग कब और कहां कैसे होता था। नगर की सुंदरता को चार चांद लगाने के साथ ही 3 गुम्मद की कुशल कारीगरों द्वारा निर्माण कर अपनी ओर आकर्षित करने वाली इस बावड़ी से ब्रिटिश काल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और BN हॉस्टल सहित पॉलिटेक्निक कॉलोनी में पानी की सप्लाई होती थी। इस बावड़ी में पानी सप्लाई के लिए लगाई गई पाइपलाइन आज भी अपने साक्ष्य को दर्शाती है। बावड़ी का पानी कॉलोनियों के लोगों की प्यास बुझाने से लेकर धार्मिक आयोजनों व सामाजिक कार्यों में किया जाता था, मगर वर्षों से नियमित रूप से साफ सफाई न होने के कारण इसका पानी उपयोग नहीं किया जाता। लोक निर्माण, नगर पालिका प्रशासन एवं समाज सेवी संस्थाओं सहित जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर होता तो नगर की जो धरोहर हैं ब्रिटिशकालीन, वह अपना अस्तित्व खोती हुई आज नहीं दिखाई देती। लिहाजा अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक यह बात पहुंचाने के बाद किस तरह से जिम्मेदार अधिकारी और जिला प्रशासन हरकत में आता है। क्या इन बावड़ियों को जीवित रखने के लिए सांस रूपी इनका निर्माण कार्य फिर से दुरुस्त कराया जाएगा, या इन्हें अपने ऐसे ही जर्जर हालातों पर क्षतिग्रस्त अवस्था में छोड़ दिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी।
फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में किसी नई स्टोरी के साथ फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए छतरपुर हलचल।